Assalamu alaikum dear students. Hope so you will be fine. Today we are going to discuss chapter 3, which is periodic table and periodicity of properties. And we just talk about we just learn about first half part of this chapter. And next half part will be delivered on next video. So first topic is periodic table. The students, as we know that there are 118 elements exist in periodic table, and what is the background of this periodic table. सबसे पहले हमारे पास ये हमें नॉलेज होना चाहिए जो वेरियस अटैम्प्ट्स हुई थी कुछ साइंटिस्ट की केमिस्ट्स की, उन्होंने पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज किया था। और उनमें सबसे पहले हमारे पास डुब्राइनर ट्राइड है। इसने एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स को मेंशन किया था। सबसे पहले उसने क्या किया था, जो तीन तीन एलिमेंट्स से उसने कहा था उन तीन एलिमेंट्स का जो मैसेज हैं, लेट बी सपोज मेरे पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम, इन तीनों के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको उनके जो एवरेज होता है उन तीनों का, वो जो हमारे पास सेंटर वाला एलिमेंट होगा उससे मैच करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसने मैसेज के हिसाब से अपने ट्राइड को एक्सप्लेन किया था, लेकिन आगे ये फेल हो गया क्योंकि आगे ये तमाम एलिमेंट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये नाकाम हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इसने तीन तीन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के हिसाब से और एवरेज एटॉमिक मैस के हिसाब से, और कहा कि जो मिडल वाला या सेंटर वाला जो एलिमेंट है उससे उनका एवरेज मैच करता है। ऑक्टेव्स न्यूलैंड ये एक ब्रिटिश केमिस्ट था। इसने 1864 के अंदर बी एलिमेंट्स को, उनके 8 एलिमेंट्स को बयान किया था। उसने ये कहा था कि जो हमारे पास जो एवरी 8 जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटॉमिक मैसेज, ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये नेक्स्ट जो हर 8 के बाद, मतलब पहले जो 8 एलिमेंट्स है, जो 8 के बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट स्टार्ट होगा वो इसके पहले एलिमेंट के साथ रिपीटेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, रिपीटेशन हो रही हैं, वो रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में, कंस्ट्रक्शन में। इसने जस्ट 73 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के हिसाब से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसने जो नेक्स्ट आने वाले जो एलिमेंट्स, जो इंट्रोड्यूस होने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके लिए खाली जगह नहीं छोड़ी थी। और इसने एक और एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक जो नंबर मैसेज है उनके हिसाब से अरेंज किया था। लेकिन जो ये इसका फेलियर हुआ वो ये था कि इसने जो एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़ी थी ताकि जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो एडजस्ट हो जाए। तो ये इन तीन साइंटिस्ट की अपनी अपनी स्ट्रगल थी, वर्क था। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पीरियोडिक लॉ है जो आज हम जिसको डिस्कस करते हैं। इसको 1913 के अंदर एच मोजले एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया। उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के, यानी बजाय एटॉमिक मैसेज के पिछले वालों ने एटॉमिक मैसेज के हिसाब से एक्सप्लेन किया, इसने बजाय एटॉमिक मैसेज के इसने उनके एटॉमिक जो नंबर है उनके हिसाब से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज, इसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन की। जो इसके मुताबिक जो जदीद जो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है या पीरियोडिक लॉ की जो डेफिनेशन हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हमारे पास जदीद जो पीरियोडिक टेबल है जो हमारी बुक्स में भी हैं, उसमें हमें पता है 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो उनमें पीरियड्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो लाइनें होती हैं इस तरह की, उनको बोलते हैं पीरियड, ठीक है। और वो जो पीरियड्स हैं हमारे पास वो 7 पीरियड हैं, ठीक है। और जो हमारे अमूदी कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स,
ऐसे होते हैं, तो टॉप टू बॉटम होते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं और हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, जो पीरियड्स की बात करते हैं। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे और तीसरे के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स होते हैं, 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास देयर आर 4 ब्लॉक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर हेल्ड आर अरेंज एज पी डे। जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में रखा गया। एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आसान भाषा में, आसान शब्दों में, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज whose last valence electron come in the s atomic orbital। मतलब जिनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आते हैं उनको s ब्लॉक में रखा गया जाता है, और जिनके इलेक्ट्रॉन कम्स इन p एटॉमिक ऑर्बिटल उनको p ब्लॉक में रखा जाता है, और जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन d एटॉमिक ऑर्बिटल में आते हैं उनको d ब्लॉक में, और जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन f एटॉमिक ऑर्बिटल में आते हैं, s सब शेल में आते हैं, तो उनको एफ ब्लॉक का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट में जो हम बात करते हैं, हमारे पास पीरियड्स हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट्स उसमें होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है। सेकंड और थर्ड जो हमारे पास है उनको नॉर्मल बोलते हैं, उनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेकंड वाला हमारे पास स्टार्ट होता है लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हमारे पास नियोन आता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड पीरियड है वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये हमारे पास जो थर्ड वाला जो पीरियड है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 4 और 5 है, ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं क्योंकि इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, और जो 6 और 7 ये वेरी लॉन्ग होते हैं क्योंकि इनमें 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। देयर आर 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 ग्रुप नॉन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल हमारे पास जो पहला ग्रुप है इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, और इसके साथ इसको बोलते हैं, इनकी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये देखिए NS1 है, तो मतलब ये N शो कर रहा है, किसी नंबर को शो कर रहा है, तो S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिधर भी S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो अल्कली मेटल्स होंगे, ठीक है। और आगे सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है क्योंकि उनमें S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे जो हमारे पास, लेकिन ये जो S1 S2 वट एवर आगे P भी आएगा, तो P1 P2 P3 वट एवर जो भी है, ये बच्चों आपको जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अंडरस्टैंड नहीं करते, जो कि सेकंड चैप्टर में हमने पिछला लेक्चर भी डिलीवर किया था, तो वो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने नहीं है, तो लिहाजा मैंने वो मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। जस्ट मैंने ये बता रहा हूँ ये कौन कौन सी फैमिली है, लेकिन वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो जो 13 हमारे पास जो ग्रुप है उसको ब्रोन फैमिली बोलते हैं, जो 14 है उसको कार्बन बोलते हैं क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होती है, कार्बन से नीचे बाकी एलिमेंट्स आते हैं। आगे जो हमारे पास 15 है वो नाइट्रोजन फैमिली है, इसके साथ हमारे पास 16 ऑक्सीजन फैमिली है, 17 हैलोजन फैमिली है, और जो 18 है इसको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट हाफ चैप्टर था। आई होप सो कि आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया है और अंडरस्टैंड भी किया, लर्न भी किया है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में या 1 या 2 दिन के बाद जो सेकंड हाफ पार्ट है वो इंशाल्लाह डिलीवर किया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।